आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर दोस्तों, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। तो चलिए दोस्तों, आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हुए। देखो, आज मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस करने जा रहा हूं ट्राइंगल। और ट्राइंगल दोस्तों साइन रूल। अब ये साइन रूल क्या होता है? अब देखो, साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों ज्योमेट्री से क्या कनेक्शन, ये हम समझेंगे। देखो, आज मैं आपको एक्चुअली बताने जा रहा हूँ कि ट्रायंगल का हम एरिया दोस्तों कैसे निकालते हैं। देखो, आपने दोस्तों ट्रायंगल का एरिया दोस्तों बहुत बेसिक मेथडों से आपने सीखा होगा कि यदि हमारे पास देखो किसी भी ट्रायंगल दोस्तों उसका बेस दिया है और उसकी हाइट दी है, तो उसका जो आप एरिया निकालने का सूत्र जानते हो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आज मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक नया तरीका सिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब हमको उसके एक एंगल दे रखा होगा और उस एंगल के जो साइड वाली जो साइड है दोस्तों उनकी दोस्तों लेंथ दे रखी है आपको। तो आइए सीखते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं भाई। देखो भाई, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास देखो ये कोई ट्राइंगल है भाई। ये क्या दोस्तों, कोई ट्राइंगल है और आपसे कहता हूं कि इसका एरिया बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर पहले ये तो बताओ इसमें आप दे क्या रहे हो। तो जो देने के हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे भाई, है कि नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं देखो भाई कि इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ है बी और इसकी लेंथ है सी। यानी कि मैंने आपको इस ट्रायंगल की 3 साइड दे दी भाई। तो क्या आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो भाई? तो आप कहें सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? कि हमने पढ़ा है कि हीरोन्स फॉर्मूले से इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई। हीरोन्स फॉर्मूले से भाई जो एरिया होता है भाई वो होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और जो हमारे पास एस होता है ये होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। क्या होता है दोस्तों? सेमी पेरीमीटर। यानी हमारे पास जो एस है ये होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ साइड्स बटे दो दोस्तों। तो ये हमारे पास होता है दोस्तों एस। ठीक है भाई, समझे बात नहीं समझे? यानी हमारे पास यदि किसी ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूले से कि रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं दोस्तों इसके बेस पे आपको। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो जो ये साइड ये तो है 13, ये है 14 और ये है दोस्तों 15। आपको इसका एरिया बताना भाई। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई? सेमी पेरीमीटर यानी कि एस निकालना पड़ेगा। देखो तो एस क्या हो, यहां से ध्यान से देखना भाई। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15। ठीक है भाई, बटे दो। तो देखो 13 14 27, 27 और 15 42, 42 बटे दो यानी कि 21, है कि नहीं। तो देखो यहां से आपके पास जो एरिया दोस्तों क्या आएगा, ध्यान से देखना भाई। 21 आ गया एस। तो देखो रूट ऑफ एस, एस यानी कि 21, एस माइनस ए यानी 21 माइनस 13 यानी कि आ गया 8 भाई, गुना 21 माइनस बी यानी 21 माइनस 14 यानी कि 7 और 21 माइनस 15 यानी कि 6। आप इसको सॉल्व करेंगे देखो भाई। देखो 21 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुना 7 और 8 को भी 4 गुना 2 लिख लो। ठीक है, गुना 7 और 6 को करोगे भाई 2 गुना 3। तो आपके पास देखो यहाँ पे भाई जोड़े से बाहर आते हैं तो देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है भाई। एक दो 3 का बन रहा है, एक बन रहा है 7 का, और देखो 2 दूनी 4 और 4 यानी कि 4 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का बन रहा है। तो आपके पास जो बाहर आया वो क्या क्या आ गया भाई? 3, 7 और 4। तो आपके पास जो एरिया देखो 3 7 21, 21 चौका 84। तो इसका एरिया दोस्तों 84। ठीक है भाई, समझे बात को? समझनी है भाई। भाई हीरोज फॉर्मूले से ये इसका एरिया जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो मैं बात करूं आगे। देखो ध्यान देना भाई, अब की बार मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास देखो ये कोई ट्राइंगल है। ये क्या दोस्तों? कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का देखो भाई इस ट्राइंगल का जो पहले तो बेस दे रखा आपको बी है। ठीक है, और कह रहा आपसे कि जो इसकी हाइट है ये एच है। ये क्या दोस्तों? एच है।
ठीक है, आपसे पूछा इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो आप इसका एरिया निकालेंगे। देखो भाई, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट दोस्तों, ये आप बहुत बेसिक तरीके से जानते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं दोस्तों अब काम की, देखो ध्यान से देखो भाई। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि मेरे पास अब की बार एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें ना आपको दोस्तों एक एंगल दे रखा है, ये एक एंगल आपको दे रखा है, और जो जिस जहां पे एंगल बना, ये बगल वाली साइडों की लेंथ भी दे रखी है, ए और बी, मैं इसको कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो आपसे इसका एरिया पूछा जाता है, तो क्या आप इसका एरिया बता सकते हो भाई? आप कहेंगे सर हमने वो दो फॉर्मूले तो पढ़े थे, परंतु ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए आइए अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, तो मैं कह रहा हूं आपसे क्या करो भाई, आप कि आप क्या करना है, यहाँ पे यहां से एक एडिट्यूड डाल देना। क्या डाल देना? एक एडिट्यूड डाल देना, जहां पे क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा भाई 90 डिग्री। ठीक है, समझे बात कि नहीं समझे? तो देखो बेस तो आप इसको मान सकते हो, तो आपको ये हाइट चाहिए, तो मैं कह रहा हूं ये एच है भाई। क्या दोस्त? एच। अब इस एच को कैसे निकालें, क्योंकि जो हमारे पास गिवन है, देखो तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इस वाले ट्रायंगल, दोस्तों ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप जानते हैं साइन जो रेशियो होता है दोस्तों, साइन थीटा, जो आप यहां पे लगाएंगे, तो साइन थीटा क्या दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर मतलब एच बटे हाइपोटेन्यूज यानी कि ए। तो यहां से आपके पास देखो एच जो आएगा दोस्तों, वो आएगा भाई ए साइन थीटा, ए साइन थीटा दोस्तों। समझे बात नहीं समझे? ठीक है भाई, तो यहां से आप जब इसका एरिया निकालोगे दोस्तों, क्या निकालोगे भाई? एरिया। तो वो क्या होता है भाई? भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस तो आप बी मान सकते हो भाई, इंटू हाइट, तो हाइट दोस्तों ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो यहां से आपके पास दोस्तों क्या बना, 1/2 ए गुना बी, ए गुना बी इंटू साइन थीटा। यानी कि यहां से आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का दोस्तों एक एंगल आपको दे रखा, उस ट्रायंगल की जो साइड वाली लेंथ है दोस्तों, उनकी आपको लेंथ दे रखी है, साइड वाली जो साइड है दोस्तों, उनकी लेंथ आपको दे रखी है, तो आपको उसका एरिया निकालना, तो आप क्या करोगे, 1/2 ए गुना बी इंटू साइन थीटा दोस्तों, सिंपल ये करना आपको। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला दोस्तों आता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो चलिए भाई अब आइए अब क्वेश्चनों पर चलते हुए सीधा। तो देखो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, पहला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है, और इसमें कह रहा हमसे देखो कि दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई देखो भाई यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसके साइड जो साइड है दोस्तों, उनकी लेंथ दे रखी है 8 और 5, 8 और 5, तो इसका एरिया निकालना। तो मैंने आपको बताया देखो क्या कि 1/2 साइड वाली लेंथ है दोस्तों, उनका प्रोडक्ट, यानी 8 गुना 5 इंटू साइन थीटा, थीटा क्या दोस्तों हमारे पास है 45 डिग्री। ठीक है, तो समझो बात को, देखो भाई यहां से काटेंगे तो 4, तो 4 पंजे 20, और साइन 45 कितना दोस्तों भाई, आप जानते होंगे इतना बेसिक तो 10th क्लास में पढ़ के आएंगे। तो साइन 45 होता भाई 1/√2, तो आप जानते हैं √2 से काटेंगे इसको, तो ये आपके पास आएगा भाई 10√2, 10√2। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए। समझे भाई, यानी कि आपके पास एक और फॉर्म आ चुका है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, और बीच में जो एंगल दोस्तों वो लगा दो साइन थीटा के रूप में। ठीक है, तो आइए भी अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, ध्यान से देखो भाई, वही चीज क्वेश्चन हमारे पास सेम। देखो 4 गुना 5 1/2, 4 गुना 5 साइन थीटा यानी कि साइन 30। तो देखो निकालो भाई, तो देखो 2 से काटा 2, 2 पंजे 10, और साइन 30 होता है दोस्तों 1/2, 2 से काटेंगे तो इसको ये आ गया 5, तो इसका एरिया दोस्तों 5, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलिए भी अब आगे आ जाइए। देखो नेक्स्ट देखो क्या है, इसका निकालने का भाई वही 6 दे का 3 दे को बीच वाला एंगल, तो 1/2, 1/2 6 गुना 3, 6 गुना 3 गुना साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। भाई देखो 1 2 से काटेंगे इसको 3, तो 3 3 9, और साइन 30 होता है दोस्तों √3/2। आपके पास जो एरिया है भाई 9, ऐसे दो 9√3/2, ऑप्शन इसका क्या दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, समझते जा रहे हो? ठीक है, आइए भाई अब आगे चले भाई।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा हमसे कि इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। देखो हमसे कह रहा है कि तीन साइड दोस्तों 8 17 और x और एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम रखना, तो उसके लिए x की वैल्यू क्या हो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास। देखो क्वेश्चन को पढ़ के हमको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं देखो मेरे पास देखो मान चलो ये ट्रायंगल है, वो ये हमारे पास क्या दोस्तों वो ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास वो ट्रायंगल है जिसमें दोस्तों एक साइड दे रखी है 8, एक दे रखी है 17 और एक दे रखी है दोस्तों x। ठीक है भाई, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमम करना। देखो तो देखो यदि मेरे पास 8 है 17, अगर मुझे कोई पता चल जाए ये थीटा है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं दोस्तों। आप कहेंगे सर अभी पीछे पढ़ के आए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, तो इसका एरिया क्या होगा भाई 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट 8 गुना 17 इंटू साइन थीटा भाई। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास दोस्तों इसका एरिया आ गया भाई। अब देखो जो ये एरिया की जो वैल्यू है ये तो भाई फाइनाइट हो गया। अब इस पे किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं साइन थीटा पे, यानी साइन थीटा जितना आप लोगे दोस्तों उससे आधारित होगा कि आपका एरिया क्या आएगा। अब देखो यानी कि हमको ये एरिया मैक्सिमम करना है तो सिंपल सी बात है साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। और देखो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है उसकी जो वैल्यू है दोस्तों मैक्सिमम होती है 1 के बराबर है, उससे छोटी दोस्तों। ठीक है, और ये -1 से बड़ी होती है, यानी -1 और 1 दोस्तों क्या ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। अब एरिया करना मैक्सिमम तो सिंपल सी बात है साइन थीटा वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकते हो 1। अगर साइन थीटा 1 है तो हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा 1 है दोस्तों तो हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो अगर साइन थीटा 90 मतलब कि थीटा हमारे पास 90 है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये ट्राइंगल है ना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। परंतु क्वेश्चन को पढ़ के हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं आ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, राइट एंगल ट्राइंगल देखो तो ये 8 तो ये तो क्या है 90 बन गया, फिर तो ये 17 और ये x। तो x दोस्तों हाइपोटेन्यूज हो गया भाई। तो x को कैसे निकालें, देखो भाई तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइट का यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर दोस्तों। तो यहां से आपके पास जो x है दोस्तों वो क्या आएगा भाई स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर भाई। तो यहां से जब x निकालेंगे तो आपके पास देखो 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। तो यहां से देखना ध्यान से भाई, तो आप जोड़ोगे देखो 9 4 13, 8 और 6 14 और 1 15। ठीक है भाई, और 2 और 1 3 रूट के अंदर आया देखो। अब यह 353। अब देखो 353 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, है कि नहीं। तो 353 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है दोस्तों। तो देखो हमारे पास वैल्यू दे के पॉइंटों में भाई, तो मेरे पास देखो ना तो 17 हो सकता क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं ये, ना 15 हो सकता। ठीक है, ध्यान देना भैया। देखो 315 दोस्तों, अब 315 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है दोस्तों, ये ध्यान देना होगा आपको दोस्तों। देखो 315 से पहले दोस्तों हमारे पास देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 315 से पहले मैं यहां करके समझाता हूं दोस्तों, ऐसे करके देखो 315 से पहले मेरे पास है देखो 18 का स्क्वायर दोस्तों 324, 324 ये 18 का स्क्वायर दोस्तों होता है। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या है दोस्तों 19 का स्क्वायर, किसका दोस्तों 19 का भाई, 19 का दोस्तों 361, 361 ये 19 का। तो मेरे पास जो ये वैल्यू है दोस्तों √353 ये एक्चुअल में 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में दोस्तों। तो मैं ये कह सकती हूँ 18 19 के बीच में दोस्तों, इसका जो नंबर मतलब कि रूट से बाहर आए तो ये 18 19 के बीच में वैल्यू है। तो हमारे हिसाब से देखो 18 से प्लस ये तो वैल्यू है इसकी हमारे पास, ये तो 23 से बहुत बड़ी है कि 23 से बड़ी है 19 से तो बहुत बड़ी है। तो मेरे पास इस तरह से दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी बात को एक दो क्वेश्चन से और समझते हैं। देखो अब देखिए अगले क्वेश्चन पाइए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास क्या कह रहा है हमसे, ये
देखो ये कह रहा है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन दोस्तों पीछे वाले के जैसा एकदम बिल्कुल। तो वही अब तो देखो आपको पता चल गया होगा भाई, सेम क्वेश्चन तो सिंपल सी बात। देखो तो मैं फिर से तो बताता हूं, पर देखो मेरे पास दोस्तों ये ट्राइंगल मान चलो, ठीक है, जिसमें दोस्तों देखो एक 6 दे रखा है, एक साइड 6 एक 10 है, और ये x ये y है दोस्तों। एरिया निकालना जो कि मैक्सिमम करना दोस्तों हमको, ठीक है, थीटा। तो इसका एरिया दोस्तों क्या होगा भाई, 1/2 सम ऑफ 6 इंटू 10 और बीच वाला एंगल यानी कि साइन थीटा दोस्तों, ठीक है। तो एरिया मैक्सिमम करना तो सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री, तभी तो 90 पे तो 1 होता भाई, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये फिगर बनेगा यानी ट्रायंगल बनेगा भाई, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। कैसा ट्रायंगल हो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें दोस्तों देखो ये 6 ये 10, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों थीटा, तो ये y, ठीक है भाई, क्लियर। देखो भाई भाई ये 6 ये 10 ये y चाहिए, तो मेरे पास दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जो कि क्या होगी भाई, y का स्क्वायर बराबर दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास देखो y बराबर आएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, और इसके ऊपर रूट, दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। देखो तो ये आ गया दोस्तों कितना, रूट ऑफ 136 136। अब देखो 136 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे और उसके बाद वाला भाई। तो देखो इससे पहले वाला देखो 136 है, तो 136 से पहले क्या आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो मेरे पास एक्चुअल में जो ये वैल्यू आई दोस्तों, ये 11 और 12 के बीच में होगी, तो 11 और 12 के बीच में होगी, तो मेरे पास ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा भाई। 11 और 12 के बीच में केवल ये तो है भाई 11.66, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आएंगे और इस तरह से आपको ये करने होंगे दोस्तों। कर पाओगे दोस्तों, आसान थे तो, है ना। आइए भी अब अगले क्वेश्चन पाते हैं भाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, ये कह रहा हमसे कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं x सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम हो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम रखना, और हमसे पूछ रहा एक्स वैल्यू क्या हो। देखो त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं लिखा दोस्तों, तो देखो त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैं कह देता हूं कि मेरे पास ये वो ट्रायंगल है, ये क्या दोस्तों, वो ट्रायंगल जिसके बारे में ये कह रहा दोस्तों, ठीक है। एक x है, एक 5 और एक 7 है, तो मैं कह रहा हूं देखो ये x है, ये 5 है और ये 7 है भाई। कह सकते हो दोस्तों, किसी को भी x मान सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। तो मैंने कह दिया कि ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, एरिया, तो इसका एरिया होगा दोस्तों क्या कि 1/2 5 गुना 7 इंटू साइन थीटा भाई। अब देखो एरिया करना मैक्सिमम, तो हमारे पास जो एरिया डिपेंड करता है दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और साइन थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो होती है 1 दोस्तों, जो कि 90 पे होती है, यानी कि थीटा 90 होता है, तब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है दोस्तों, जो कि मैक्सिमम होती है। तो मेरे पास एक्चुअली जो थीटा है, जो थीटा दोस्तों 90 डिग्री है दोस्तों, इस आधार पे जो मैं आपको पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों इन डिटेल, ठीक है। तो समझो बात को, तो मेरे पास एक्चुअल में ये वाला जो ट्रायंगल है, ये क्या दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जिसमें दोस्तों देखो ये 5 दे रखी है, ये 5 है और ये 7 है, और ये हमसे पूछ रहा एक्स क्या होगा दोस्तों, एक्स क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और निकालते हैं भाई एक्स को। तो देखो एक्स क्या होगा मेरे पास यहां से, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा देखो 25 और 49 हो गए 74 74, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो 74 है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, जिससे कि बाहर आके कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू दे दे हमको, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं।
परंतु हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं भाई, इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो और इससे बड़ा देखो। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलता है भाई हमको, 74 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64 यानी कि 64 भाई। और इससे बड़ा हमारे पास क्या है 81। तो 64 तो हमारे पास इसका स्क्वायर है भाई 8 का स्क्वायर, और 81 दोस्तों 9 का स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो रूट ऑफ 74 है उसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच में होगी दोस्तों, 8 और 9 के बीच में होगी। तो इस आधार पर दोस्तों ना तो ए हो सकता ना ही बी हो सकता, परंतु सी और डी दोस्तों बहुत क्लोज दे रखे दोस्तों, बहुत ज्यादा क्लोज दे रखे। तो हम भी क्या करते हैं दोस्तों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान दो भाई, तो देखो 8 और 9 के बीच में दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ 8 और 9 के बीच में दोस्तों वैल्यू आएगी। तो देखो ये कितना 8.79 8.60। तो मैं कह रहा हूं आपसे, देखो आप क्या कर लो 8.5 का स्क्वायर निकाल लो, आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा भाई। तो देखो 8.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखो क्योंकि इसको निकालना बहुत आसान होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, अगर पीछे 5 हो तो क्या करते हुए 5 का स्क्वायर कर देते 25, और इस 8 है जो इससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर, 8 को 9 से करेंगे तो आएगा, 8 को 9 से करेंगे तो आएगा 8 9 72। अब आप जानते ही हो यदि पर हमारे पास नंबर में पॉइंट बाद 8 डिजिट है तो उसके स्क्वायर में 2 डिजिट आएंगे, तो हम पॉइंट रखेंगे दोस्तों यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास 8.5 का जो स्क्वायर दोस्तों वो कितना 72.25 दोस्तों, और हमारे पास ये वैल्यू कितनी है दोस्तों 74। तो मेरे पास एक्चुअल में देखो ये ज्यादा नजदीक किसके ज्यादा, तो 8.6 के ही ज्यादा दोस्तों, ठीक है भाई। समझे बात को नहीं समझे भाई। तो मेरे पास एक्चुअल में इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 8.6 दोस्तों, ये तो करीब हो जाएगा अब 9 के दोस्तों, ठीक है। समझे बात को नहीं समझे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। तो चलिए दोस्तों फिर हम आज के लिए दोस्तों एक छोटी सी क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में